सोचो सिर्फ 20 साल का एक लड़का और उसका सपना था पूरी दुनिया जीतना। इतिहास उसे जानता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से और भारत में हम उसे जानते हैं सिकंदर आजम के नाम से। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक महान योद्धा था या फिर इतिहास का सबसे बड़ा जुनूनी राजा। अलेक्जेंडर का जन्म होता है 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में। उसके पिता थे किंग फिलिप द सेकेंड, एक शक्तिशाली राजा था वो, और उसकी माँ थी ओलंपियास, जो मानती थी अलेक्जेंडर भगवान ज्यूस का पुत्र है। बचपन में ही अलेक्जेंडर अलग था सबसे, खेलों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और युद्ध की कहानियां सुनना उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसके गुरु थे अरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तू के नाम से भी जानते हैं, जिसने उसे सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि सोचना भी सिखाया। जब अलेक्जेंडर सिर्फ 20 साल का था, उसके पिता की हत्या कर दी गई और अचानक एक युवा लड़का बन जाता है एक राजा। सारा लोड आ जाता है किंगडम का उसके कंधों पर। दुनिया को लगा ये लड़का क्या ही टिक पाएगा, लेकिन अलेक्जेंडर ने सबको गलत साबित कर दिया। अलेक्जेंडर का सपना साफ था, पूरब पश्चिम एक कर देना, पूरी दुनिया जीत लेना। उसने इसके लिए सबसे पहले आक्रमण किया पर्शियन एम्पायर पर। पर्शिया का राजा था डेरियस III। उसके पास एक विशाल सेना थी, लेकिन अलेक्जेंडर के पास था तेज दिमाग और खतरनाक रणनीति। प्लान वगैरह अलेक्जेंडर के बहुत सॉलिड होते थे। हर युद्ध में, ईसस की लड़ाई हुई, गोगामेला का युद्ध हुआ, हर जगह अलेक्जेंडर जीतता चला गया। उसने पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लिया। इजिप्ट में उसे भगवान की तरह पूजा गया और वहीं उसने बसाया अपने नाम का एक शहर अलेक्जेंड्रिया। इसके बाद अलेक्जेंडर की नजर पड़ती है भारत की ओर। अब भारत भाई उस समय गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया थी। तो यहाँ पर जब वो आता है ना, तो भारत के बॉर्डर पे ही उसका सामना होता है राजा पोरस से। हिडिप्पस की लड़ाई होती है और इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई में से एक थी हिडिप्पस की लड़ाई। राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में घमासान युद्ध होता है, जिसमें एट लास्ट अलेक्जेंडर तो जीत जाता है। लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर वो इतना ज्यादा प्रभावित होता है, वो कहता है इस राजा को राजा जैसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए, और वो पोरस को उसका राज्य वापस कर देता है। और उसके बाद जब आगे बढ़ने की सोचता है, तो उसकी सेना जवाब दे देती है और कहती है भाई देखो, हम लोग इतना लड़े, आधी से ज्यादा दुनिया कब्जा कर लिया, अब वक्त है घर वापस लौट चलने का। अलेक्जेंडर अपनी सेना की बात सुनता है और अपने घर वापस लौट आता है, अपने राज्य वापस लौट आता है। देखो, अलेक्जेंडर जितना महान था ना, उतना ही गुस्सैल भी था। शक्ति के साथ उसका अहंकार बढ़ता गया। गुस्से में उसने अपने ही दोस्त को मार डाला था। शायद दुनिया जीतते जीतते वो खुद को ही कहीं खो चुका था। 323 ईसा पूर्व में सिर्फ 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की अचानक मौत हो जाती है। आज तक उसकी मौत एक रहस्य है कि वो बीमार पड़ा था या फिर उसे जहर दिया गया था। अलेक्जेंडर का साम्राज्य उसकी मौत के बाद टूट गया, लेकिन उसका नाम आज भी अमर है। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया जीत ली, लेकिन जिंदगी को पूरा नहीं जी पाया। इतिहास भी हमें यही सिखाता है, सिर्फ जीत काफ़ी नहीं है, संतुलन भी ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।